नमस्कार दर्शक, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा और एजेंडा में दर्शकों बात बंगाल की, बात कलकत्ता की, लेकिन उसकी डिटेल से पहले बात भारत की, बात आपकी और हमारी, बात भारत के समाज की। अगर आप बात महिलाओं के खिलाफ इस क्रूर, इसे रेप कहते हैं, बलात्कार कहते हैं, इस क्रूर क्राइम की बात करेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बंगाल में होता या ये सिर्फ बंगाल में हुआ है। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि कौन सा ऐसा प्रदेश है भारत में जहां महिलाओं के खिलाफ क्राइम नहीं है, जहां यह जघन्य अपराध नहीं घटा अभी तक। आजादी के 77 साल बाद, आजादी के 77 साल बाद रक्षाबंधन के अगले दिन पूछता हूं मैं, एक प्रदेश बता दीजिए, एक प्रदेश। ममता बनर्जी से यह दिक्कत नहीं है हमें या जनता को कि बंगाल में कैसे हो गया। ये एक सोशल ईवल है, ये एक सामाजिक विकृति है, लेकिन दिक्कत इससे है कि ममता बनर्जी की सरकार ने एक्शन नहीं लिया। दिक्कत इससे है कि ममता बनर्जी की पुलिस ने इसको सुसाइड बताया। गलती दिक्कत इससे है कि ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने उस भारत की बेटी के साथ जो हुआ उसके बाद भी मिनट नहीं, घंटों तक जब उसके मां बाप पहुंचे तो उनको अपनी बेटी के द मॉर्टल रिमेन्स देखने तक नहीं दिया, देखने तक नहीं। बहाने बनाते रहे। किसको बचाने के लिए पूछता है भारत, किसको? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि सिवाय ममता बंदोपाध्याय के, सिवाय ममता बनर्जी जी के पश्चिम बंगाल में कोई दूसरा नहीं है। वो कह रहे हैं कि टीएमसी के नेता भी बीजेपी वालों को कॉल करके बोल रहे हैं दैट द रियल कल्प्रिट इज स्टिल आउट एंड लूज। तो कौन है वो रियल कल्प्रिट? क्या ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी की सरकार की नहीं? क्या ये जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की पुलिस की नहीं? और इसीलिए क्यों आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, कहना विजुअल्स ऑफ प्रोटेस्ट ऑन कलकत्ता। ये कलकत्ता में लोग ऐसे ही नहीं सड़कों पे आए हैं। ये कलकत्ता में लोग, महिलाएं एक एक 2-2 साल के बच्चों को गोद में लिए पुलिस वालों से भिड़ रही हैं। किस लिए? किस लिए ममता जी? किस लिए ममता बनर्जी जी? ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में आपको वोट किया, टीएमसी को वोट किया, इस भरोसे से वोट किया कि आजादी के 78th ईयर में, 78वें वर्ष, भारत का एक लौता प्रदेश जहां एक महिला मुख्यमंत्री है वो होगा पश्चिम बंगाल, और वहां महिलाएं सुरक्षित होंगी सबसे ज्यादा। लेकिन रियलिटी इज दिस कि ना ही महिलाएं असुरक्षित हैं, जो कि एक राष्ट्रीय दिक्कत है। इट्स अ नेशनल प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम इससे है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन तो छोड़िए, बचाने की कोशिश की गई, सुसाइड, न जाने क्या क्या। आप बताइए तो, आप सोचिए, एक ये जो जुलूस, ये लाइव तस्वीरें कलकत्ता से आ रही है, ये कलकत्ता की युवा पीढ़ी, बंगाल की युवा क्यों सड़क पे है? आप मुझे बताइए। पूछता हूं मैं ममता बनर्जी जी, क्यों? ये वही हैं जिन्होंने आपके लिए वोट किया है, ये वही हैं पश्चिम बंगाल की जनता जिन्होंने बीजेपी को नकारा, कांग्रेस को नकारा, लेफ्ट को नकारा। आपके लिए ममता बनर्जी, आपके लिए, और आपने क्या सिला दिया इनके समर्थन का? ये मैं फिर कह रहा हूं, ये क्राइम घटा। नो वन कैन बी प्राउड अबाउट दिस, बट ये रियलिटी है कि रेप क्या महाराष्ट्र में नहीं हुआ बदतमीज महिलाओं के साथ? क्या उत्तर प्रदेश में? क्या बिहार में? कौन सा ऐसा प्रदेश है? जैसे मैंने कहा, लेकिन एक्शन तो लीजिए, एक्शन तो लीजिए। आप एक्शन के बजाय प्रोटेक्शन में लग गए। किसके प्रोटेक्शन में? कौन है ऐसा व्यक्ति
कौन ऐसा इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके प्रोटेक्शन के चक्कर में पूरा बंगाल जल रहा है, पूरे बंगाल की जनता सड़कों पे आ गई है? कौन है वो? पूछता है भारत, पूछता है भारत, कौन है वो, इफ एनी? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि द रियल कल्प्रिट्स आर स्टिल आउट, असली गुनहगार तो अभी भी सड़कों पे पश्चिम बंगाल में फ्री घूम रहे हैं। क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? ये भारत की बेटी के साथ अगर मैं डिटेल्स बताने जाऊं तो शो छोड़िए, पूरा दिन कम पड़ेगा पोस्टमार्टम की डिटेल्स के साथ कि कहां कहां घाव थे इस भारत की बेटी। ऐसे ही नहीं बंगाल की जनता जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंशिया कहलाए जाते, सब पढ़े लिखे युवा हैं। बीजेपी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैंने कहा पहले दिन भी बेटी पढ़ ली लेकिन बच नहीं पाई। प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, कहां है प्रियंका वाड्रा? आप वहां क्यों नहीं है उस प्रोटेस्ट में? पूछता है भारत, क्यों नहीं है? व्हाई आर यू नॉट देयर? बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है तो बीजेपी को बोलते हैं कि टीएमसी से अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए बीजेपी कर रही है। ममता बनर्जी बोलते हैं वाम और राम, प्रभु श्री राम को ले आते हैं, जिम्मेदार ठहरा देती हैं इस जघन्य अपराध के लिए। बताइए मैं क्या बोलूं? लेकिन आज जो हुआ दर्शकों, क्या नाम है, विजुअल्स ऑफ राहुल गांधी। राहुल गांधी जो अपने आप को देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे योग्य नेता मानते हैं, सबसे योग्य नेता विपक्ष का, उनसे जब आज पूछा गया कि राहुल जी इतना बड़ी घटना हो गई है देश में, पूरे देश का युवा, क्योंकि ही सो कॉल्ड अ यूथ लीडर इन द कांग्रेस, वो अभी भी युवा नेता हैं कांग्रेस के। ये कौन सा मापदंड है एज का? क्योंकि युवा तो अब मैं भी नहीं, तो राहुल कैसे है पता नहीं। लेकिन व्हाटएवर, उनसे जब पूछा गया, रूपा गांगुली जी जब उनसे पूछा गया तो क्या कहा उन्होंने? सोचिए, 10 सेकंड देता हूं, सोचिए क्या कहा। क्या कह सकता है वो व्यक्ति जो देश के एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो प्रधानमंत्री बनने के प्रयास में पिछले 10 साल से हैं, अब 11वां साल लग गया है उनको, पीएम इन वेटिंग। दर्शकों कान खोलिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा ये एक डिस्ट्रैक्शन है। आई एम रिपीटिंग, मैं दोहरा रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा जब उनसे पश्चिम बंगाल पे सवाल पूछा गया कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है, कैसे पूछता हूं? डिस्ट्रैक्शन है, भटकाओ मत। एंड ओनली बिकॉज इट्स राहुल गांधी रत्नाकर जी, और उन्होंने शायद भार्गव डिक्शनरी तो पढ़ी नहीं होगी आपकी मेरी तरह, वेबस्टर्स तो जरूर पढ़ी होगी, रेनन मार्टिन तो जरूर देखी होगी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी तो जरूर पढ़ी होगी। तो जस्ट फॉर राहुल गांधी और उन कांग्रेस के नेताओं के लिए मैं ये बता रहा हूं कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब वेबस्टर्स डिक्शनरी में भी समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स ही होता है। ऑक्सफोर्ड में भी डिक्शनरी में भी यही होता है, एक ऐसी चीज जो आपका अटेंशन भटका दे, भटकाने वाली चीज। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी यही होता है, अ स्टेट ऑफ बीइंग वेरी बोर्ड और अनॉयड। यू आर बोर्ड राहुल गांधी, यू आर बोर्ड, यू आर बोर्ड। और ये व्यक्ति भारत का नेतृत्व करना चाहते हैं। यू आर बोर्ड, यू आर बोर्ड। भार्गव डिक्शनरी जो हिंदी में होती है, आपने हमें सबने पढ़ी है, उसे कहते हैं, उसमें कहा है भटकाना। ये कैसे भटकाना है राहुल जी? जनता सड़कों पे है, बोल रही है कि ममता बनर्जी एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं, क्यों नहीं ले रही हैं, और आप कह रहे हैं जब पत्रकार आपसे सवाल पूछते हैं कि भटकाओ मत, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट। ये है कांग्रेस की स्टैंडर्ड लाइन ऑन जो बंगाल में हुआ है, बंगाल की बेटी, भारत की बेटी के साथ। क्या यह है कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन? और प्रियंका गांधी जो कहती हैं, रूपा गांगुली जी लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसे लड़ेंगी? ये राजनीतिक बिकरेंगे, राजनीतिक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स की बात नहीं है रूपा जी। कैन आई स्टार्ट विद रूपा गांगुली जी प्लीज? जस्ट वन ऑन वन, मी एंड रूपा जी। रूपा जी आप सांसद रही हैं, रूपा जी आप वरिष्ठ नेत्री हैं, मैं इतना पूछ रहा हूं, रेप कोई पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, या ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है और मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, ये भी नहीं है कि आखिरी बार है।
ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, ये एक हमारे समाज की विकृति है। इट्स अ प्रॉब्लम विद आवर सोसाइटी, जिससे हम सबको मिलकर निपटना होगा। लेकिन अगर राजनेता ये बोलेंगे कि इट्स अ डिस्ट्रैक्शन, रूपा गांगुली जी, अगर राजनेता ये बोलेंगे अरे अरे मुझे नहीं पता, हट जाओ, तो क्या होगा? बंगाल में युवा सड़कों पर हैं रूपा जी, देश में युवा सड़कों पर हैं। पूरे देश के डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद की एक दिन के लिए। राहुल गांधी को यह डिस्ट्रैक्शन लगता है? रूपा गांगुली जी ऑन एयर। मैम, ममता जी के साथ हाथ मिलाकर बैठे थे, वो करेंगे क्या और कहेंगे भी क्या? मेरा सवाल ये है, पूरे देश में सबके पास ये बात पहुंचनी चाहिए कि 36 घंटा वो लड़की, वो डॉक्टर काम कर रही थी। तो जब ये घटना सबके नजर में आया, तुरंत पुलिस एक्शन क्यों नहीं लिया? वो क्या बैठे वहां पे मीटिंग हो रही थी? वो रोस्टर जो 36 घंटा से जो लोग वहां पे प्लानिंग कर रहे थे, रह रहे थे, कब उसको किस तरह से काबू में लिया जाए और कैसे उसको रेप किया जाए और किस तरह से उसको एक जघन्य अपराध की तरह, मतलब इट वाज लाइक एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट कि तुमको हम एक दृष्टांतमूलक पनिशमेंट देते हैं लड़की, कि तुमको इतना सारा कुछ पता चल गया कि तुमको जीने का ही हक नहीं रखेगा और इस तरह से मारेगा कि तुमको देखकर बाकी सारे जो भी कभी रिवोल्ट करने की कोशिश करेंगे या बाकी सारे कोई भी डॉक्टर अगर मुंह खोलने की कोशिश करें या बोलना चाहेंगे कि हम ऐसे घिनौनी काम जो ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, इसमें हम शामिल नहीं होना चाहते, हमारी जिंदगी बर्बाद न करो, उनका सबका स्वर एक साथ गला घोटा गया है। इसीलिए वो अभया की पूरे आंखों से, बदन से, मुंह से, शक्ल से, पूरे बॉडी से खून निकला है, इसीलिए निकला है। इस तरह से उसको मारा गया है कि जिंदगी भर सबको याद रहे। और पश्चिम बंगाल में 2016 की बात मैं कर रही हूँ, 17 की बात कर रही हूँ, मैं 15 की बात कर रही हूँ, 30 से 35 रेप और मर्डर, 30 to 35 रेप एंड मर्डर, मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन। घरेलू बात नहीं है, बाहर की बात कर रही हूं मैं। ये पश्चिम बंगाल की भविष्य हो गया, पश्चिम बंगाल की अभी है, अतीत है, अभी भी ऐसे चल रहा है और पता नहीं क्या चलेगा, कब तक ये चलेगा। और राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका वाड्रा जी की बात करें, उनको पश्चिम बंगाल में आने की जरूरत नहीं। वो कहीं पे भी, जो भी धरना दे रहे डॉक्टर लोग, जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके साथ जाके खड़े हो जाए, उनको बुरा नहीं लगता? उनकी पहचान के कोई नहीं है जिनमें, जिसके घर में मां बेटी है, नहीं ध्यान रखता? ये सबके लिए, सबको सामने आना चाहिए, सबको एक साथ आवाज उठाना चाहिए कि ये सब बंद। और पश्चिम बंगाल की बात तो करे तो कुछ कभी कभार लगता है कि सोए कैसे। आज जनता निकल के आई है और मैं ही आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक अभया की बात नहीं है, ऐसे हजारों अभया की बात, ऐसे हजारों घटना देखते 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 लोग और अभी सहन नहीं कर पा रहे। ये जो आउटबर्स्ट ऑफ कॉमन पीपल आप देख रहे हैं, सब कोई रास्ते में निकल चुके हैं। ये वजह यही है कि कुछ दिन पहले हमने एक औरत को मारते हुए, नग्न करके रास्ते में खींच के लेके जाते हुए लोगों को देखा। ये भी पश्चिम बंगाल की स्थिति है। और आज तो पूरे राज्य भर में, देश भर में लोग ये अभया की, ये डॉक्टर की रेप के खिलाफ और ये ममता बनर्जी के पदत्याग चाहते हैं हम लोग, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री यूजलेस है, बेकार हो चुके, होम मिनिस्टर फेलियर, चीफ मिनिस्टर फेलियर। रूपा जी, मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता लॉकेट चैटर्जी जी भी जुड़ रही हैं, मेरे साथ प्रीति पांडे, ममता काले जी भी जुड़ रही हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी की नाहिद लहरी खान जुड़ रही हैं, कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी, संजय सरकार, टीएमसी बादल देवनाथ जुड़ रहे हैं। कैन आई जस्ट टॉक टू लॉकेट चैटर्जी जी? कैन आई जस्ट स्पीक टू लॉकेट जी फॉर अ मिनट? जस्ट मी एंड लॉकेट जी फॉर अ मिनट फॉर द शो। मैम, लॉकेट जी, जो हुआ बंगाल में, मैं नहीं कहता कि महिलाओं के खिलाफ इस तरीके का जघन्य अपराध, हैवानियत भरा कृत्य, बहुत दुख होता है कहते हुए कि ये सिर्फ नहीं है कि ये सिर्फ बंगाल में होता है, ये पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं। यहाँ दिल्ली से मैं बोल रहा हूं मैम, निर्भया कांड हम सबने देखा था और कसम खाई थी उस दिन सबने, किसी भी राजनीतिक दल का हो, कि ये दोबारा नहीं होगा भारत में। बट इट हैज हैपेंड अगेन एंड इट्स मच वर्स।
मेरी दिक्कत ममता बनर्जी से ये नहीं है कि ये कैसे हुआ, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, हाँ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, बट प्रॉब्लम ये है मैम किस तरह से उसको कवर अप करने की कोशिश की गई। उसको पहले सुसाइड बताया, मां बाप से मिलने नहीं दिया गया और न जाने क्या क्या। लॉकेट जी, व्हाट इज द रियलिटी मैम? पूछता है भारत आज आपसे लॉकेट चैटर्जी जी, पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत जानना चाह रहा है रियलिटी क्या है इस इंसिडेंट की। लॉकेट जी, फुल फ्रेम। थैंक यू मैम। देखिए, हमारा बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो अभी रोल उसका प्ले कर रहे वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये पूरा घटना और पूरा हम लोग शुरू से देख रहे हैं, पूरा डिनायल मूड में है। ये शुरू से आप देखेंगे कि एक के बाद एक जिस दिन घटना घटी थी उस दिन रात में उसका बेटी का शक्ति का माता पिता ने बात किया, मीडिया के सामने बोला कि उनको ममता बनर्जी ने खुद का फ़ोन आया था सुबह में 4:30 बजे, ऐसा कुछ उसके फ़ोन आया था बोला। उसके बावजूद भी अभी कितना दिन हो गया है, अभी तक आप बोलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या काम किया है लड़की को विचार देने के लिए? हाँ, काम किया है। काम क्या किया है कि एफआईआर दर्ज हुआ था, उससे जो घटना घटी थी 12 से 3 बजे के अंदर घटी थी, और जो एफआईआर हुआ था 11:45 में एफआईआर हुआ था। इतना देर क्यों हुआ? क्यों अस्पताल ने, जो सरकारी अस्पताल है, उन्होंने क्यों पहला एफआईआर दर्ज नहीं किया है? दूसरा है, वहां से कौन लड़की को, मम्मी पिता को फोन करके बोला कि बेटी ने सुसाइड किया है? कौन है वो व्यक्ति? अभी तक माता पिता को भी पता नहीं है उनका नाम, और कोलकाता पुलिस को, राज्य सरकार को पता नहीं है कि कौन उसको उस रात में फोन करके बोला था। लेकिन उस टाइम में बोला गया था, ये पुलिस ने उसको खुद बोला था कि ये लड़की ने सुसाइड किया था, उसके बाद बोला था अननेचुरल डेथ। और तीसरा बात है, जो मम्मी पापा जब वहां पे गई थी उसको 3-4 घंटा बैठ के रखा, उसके बाद उसको मिलने भी तक नहीं दिया उसको। और फोर्थ है कि सेमिनार हॉल, जब ऐसा घटना घटा था तो उसमें तुरंत सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया? ये सब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। कोलकाता पुलिस के सामने ट्रक में भर भर के लोग आया और पूरा आरजीकर को तोड़फोड़ किया, सीसीटीवी तोड़फोड़ किया। तो बच्चे लोग को भी पता है कि ये तृणमूल सरकार का काम है, और पूरा एविडेंस को लूटने का, लपटने के लिए पूरा सरकार पूरा काम कर रहा है, क्योंकि सीबीआई के हाथ में चला गया है। सबूत अगर सीबीआई के हाथ में चला जाएगा तो विचार बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी जब खुद का सरकार के विरोध में, एक मुख्यमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर खुद का सरकार के विरोध में जब रास्ते के ऊपर खड़ा हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं और बोलते हैं कि आई वांट जस्टिस, इस साइड में जस्टिस बोल रहा है और उस साइड में पूरा एविडेंस पूरा लिपटने का कोशिश कर रहा है, और दूसरा कोई पार्टी, अगर कोई व्यक्ति, अगर जनता, डॉक्टर, नर्स जो भी रास्ते के ऊपर आ रहे हैं तो उसके लिए 144 लगा रहा है। तो ये जो चल रहा है, इसके सामने एकदम सामने आ रहा है बहुत सारा प्रभावशाली व्यक्ति का प्रेशर ये मुख्यमंत्री का ऊपर है, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल है लॉकेट जी, ये मैं आपका, मैंने 3 दिन पहले शायद सुना था पहली बार, और उस दिन से मैं आपसे बात करने के लिए मैं परेशान हो रहा था जब आपने ये कहा था कि कोई है, ये कौन सा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, हु इज द इन्फ्लुएंशियल पर्सन जिसको बचाने के लिए पूरा बंगाल जलने दे रही है ममता बनर्जी? ये कौन इन्फ्लुएंशियल पर्सन है मैम? पूछता है भारत कि जिसको देखने के लिए पूरा, मतलब जिसकी असलियत जानने के लिए घिनौना चेहरा। मैम प्लीज बताइए, मैं अपना सवाल छोटा कर रहा हूं, आप प्लीज बताइए। हम लोग का तो प्रश्न है कि संदीप घोष को ममता बनर्जी ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? गिरफ्तार के बदल में उन्होंने दूसरा नेशनल मेडिकल कॉलेज में 1 घंटे के अंदर उसको नया पद दे दिया, प्रिंसिपल घोषणा कर दिया। संदीप घोष को आज सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग था, आप देखिए कल रात में, येस्टरडे नाइट में उन्होंने एसआईटी सीट को गठन किया, और इसका मतलब सही है कि सीबीआई जांच करने से पहले ये संदीप घोष को क्यों नहीं, ये हो सकता है कि ये सरकार ने उठा लेगा कुछ ना कुछ इशू खड़ा करके।
तो मतलब संदीप घोष को कोई हाथ नहीं दे पाएंगे। ये संदीप घोष के अंदर बहुत कुछ सारा कुछ है, इसलिए ममता बनर्जी खुद रास्ते के ऊपर हम जानते हैं कि सरदा का जो लाल डायरी वाला केस हुआ था 2019 में राजीव कुमार को लेके, जब सीबीआई ईडी उनका घर पे गए थे, उसके सामने ममता बनर्जी 2 रात वहां पे धरने के बैठ गए थे और किसी को घर के अंदर घुसने नहीं दिया। राइट लॉकेट, तो ये सब हम लोग बहुत सारा नौटंकी नहीं, लेकिन देखा लॉकेट है। चैटर्जी और जी अभी इसे मैं नौटंकी के अलावा कुछ और कह भी नहीं सकता, इसलिए आई होप यू कैन हेयर मी दीदी, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू मैम। माय ओनली थिंग इज, प्रदेश की मुख्यमंत्री, प्रदेश की गृह मंत्री, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री, शी इज ऑल 3 in 1। उनके पास ये तीनों पोर्टफोलियोज है एंड शी इज द चीफ मिनिस्टर। वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? प्रदर्शन बंगाल की जनता कर रही है। ममता जी सिर्फ एक और सवाल ले रहा हूं, लॉकेट जी से फिर आ रहा हूं। वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? अपने खिलाफ। ये बच्चे, युवा, मैं देख रहा हूं, महिलाएं बंगाल में 1-1, 2-2 साल के बच्चे को लिए, अपनी गोदी में बच्चों को लिए प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि अगर आज ये होने दिया, या आज इसके कल्प्रिट या इसके दोषी नहीं पकड़े गए, तो कल ये किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ। वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? सवाल उनसे पूछा जा रहा है, सवाल उनकी सरकार से पूछा जा रहा है। मैम, अगर आपको मालूम है तो मैं कह रहा हूं, प्लीज बता दीजिए कौन है वो इन्फ्लुएंशियल आदमी जिसको बचाने के लिए ममता बनर्जी ये सब होने दे रही है? यही तो बात है। हम लोग का भी तो, पूरा देश का भी प्रश्न है कि किस लिए आप रास्ते के ऊपर आ गया है, किसको आप सामने बोल रहे हैं फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, वी वांट जस्टिस। आपका एमपी, एमएलए, नेत्री सब लोग बोल रहे हैं कि फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। तो आप लोग क्या किया? आपके हाथ में ही तो था। उस रात में शमशान घाट में सबसे पहले ये बेटी का, बच्ची का डेड बॉडी जला दिया गया। वाई? किस लिए? उसका माता पिता का बिना परमिशन से, उनका मम्मी पापा खुद ने ये स्वीकार किया, मीडिया के सामने बोला। उन्होंने बताया था कि इतना क्यों जल्दी था, लेकिन उसका बहुत लाइन था उसमें, लेकिन पुलिस ने मतलब बोल के, स्पेसिफिकली बोल के इसको प्रायोरिटी के तरफ से इसका बॉडी जला दिया गया। मतलब इसका कोई भी एविडेंस ना रखे, कोई भी अगर आ जाए तो इसको लेके बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, बहुत सारा लोगों का सामने आ जाएगा। इसलिए छुपाने के लिए पूरा कोशिश अभी तक चल रहा है। और मुझे हैरान की बात लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने बंगाल पुलिस को, तृणमूल सरकार को बचाने के लिए कोर्ट पर सवाल किया। आप बोलिए, ये इंडी गठबंधन का जो हम लोग बात करते हैं, इतना यूपी को लेकर, मणिपुर को लेकर, इसको लेकर बात करते हैं, लेकिन कोई भी राहुल गांधी, कोई भी प्रियंका गांधी जो बार बार बोलते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो लड़की आज बंगाल के लिए कहां गया? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली लॉकेट जी, वो लड़की आज कहां है? नहीं चाहते हैं। एब्सोल्युटली, बल्कि राहुल जी कह रहे हैं इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। ममता जी आपके पास आ रहा हूं, रत्नाकर जी, नाइट जी आ रहा हूं। ओके, नाइट जी वांट्स टू कम इन। मैं पहले ऑपोजिशन के पास आ रहा हूं, फिर आप स्टूडियो में मैं आ रहा हूं। प्रीति, नाहिद लहरी खान बोलिए, 1-on-1 लॉकेट जी, नाइट जी, समाजवादी पार्टी की नेता हैं, प्रवक्ता है नाहिद लहरी खान। नाहिद जी बताइए, आज क्यों आपके नेता वहां नहीं है? डिंपल यादव वहां क्यों नहीं है? व्हाई इजंट डिंपल यादव देयर? व्हाई इजंट जया अमिताभ बच्चन देयर? जया जी क्यों नहीं है आज वहां? जया जी क्यों नहीं बोल रही हैं? स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज खराब लग सकती है, यहां भारत की बेटी के साथ क्या हो गया, वो नहीं जाएंगी, उन्हें नहीं वहां जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए। जया जी तो बंगाल से ही आती हैं, समाजवादी पार्टी की नेता क्यों नहीं जाती हैं? नाइक जी बताइए। लॉकेट जी, नाइक जी। मैम, ऐश्वर्या जी, देखिए जो बंगाल की घटना हुई है, ऐसी जघन्य घटना, जघन्य अपराध किसी भी राज्य में, किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि जो दोषी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन आप देखिए, आज ये मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में उठा, और जो अभी आप भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि देश का मैटर है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, स्पष्ट कहा कि ये अकेले कोलकाता का मैटर नहीं है, ये देश का मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये देश का मुद्दा है, कहा कि डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता ना करें, हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। कई दिनों से डॉक्टर्स आंदोलित थे अपनी, ये सब हम जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, नाहिद लहरी खान जी, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था ना, उस समय हमने कौन सी टास्क फोर्स, निर्भया फंड, मैम प्लीज, नहीं आप बात समझिए, बिकॉज यू गोइंग ऑन द रॉन्ग लाइन, आप प्लीज समझिए मैम। निर्भया फंड, कौन सा टास्क फोर्स, सब ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है मैम, ये सिर्फ सुन लीजिए प्लीज, आई एम जस्ट सेइंग समथिंग, ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम। भारत के 77 साल
हमने बनाया 78वें साल में हम लग गए हैं आज़ादी के। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां महिलाओं के खिलाफ इस तरीके का क्राइम नहीं होता, रेप नहीं हुआ? शायद एक भी प्रदेश नहीं होगा, नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है। इट्स अ सोसाइटल इशू। बट मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम ये नहीं है कि हुआ, आप समझिए उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको बचाने के लिए आपने रूपा गांगुली जी को सुना नहीं? इतनी देर से लॉकेट चैटर्जी को मैंने आज मैम को बोलने दिया, किस लिए? वो बता रही हैं FIR में क्यों डिले किया गया। नहीं, आप ही के पास आ रहा हूं। माँ बाप को क्यों नहीं, सुनिए प्लीज, माँ बाप को, मैम आप मेरी बात को प्लीज, मैं फेडेड डाउन नहीं करता, प्लीज डोंट डू दिस। नेशनल टास्क फोर्स की तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आप सुन नहीं क्या? मैं आपसे क्या, मैंने आपसे सवाल पूछा क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैम सुप्रीम, कई दिनों से मैम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मेरा आपसे सवाल है डिंपल यादव क्यों चुप हैं? मैम वेरी हम्बली आई एम सेइंग, आई डू नॉट वांट टू पुट योर फेडर डाउन, प्लीज लिसन टू मी। डिंपल यादव क्यों चुप हैं? जया अमिताभ बच्चन क्यों चुप हैं? आप मुझे ये बताइए, हर चीज पे बोलने वाली, 4 लोगों अगर उनसे सवाल पूछ ले तो उनको डांटने वाली, आज बंगाल की बेटी, भारत की बेटी पे जया अमिताभ बच्चन चुप क्यों है? पूछता है भारत। बताइए मुझे आपको टास्क, अभी आपको ऑडियो नहीं जाएगा। नाउ शी विल नॉट गेट द ऑडियो, अभी उनको ऑडियो नहीं जाएगा, देखिए आप। दैट्स माय प्रॉब्लम नाहिद जी, आपको बात टास्क फोर्स की करनी है, हम सुन चुके टास्क फोर्स, ये सोसाइटल इशू है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने या उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से बचाने की कोशिश की है, लॉकेट जी ने पूरा समझाया है, इसलिए मैंने उनको, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज बताइए, डिंपल यादव क्यों चुप हैं? अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? जया अमिताभ बच्चन क्यों चुप हैं? 30 सेकंड्स टू यू मैम, नॉन स्टॉप बोलिए। नाइट जी का ऑडियो। ऐश्वर्या जी, ये आपके चैनल से मेरा ऑडियो काटा गया है। नहीं मैम, आ रहा है ऑडियो, हम क्यों काटेंगे? आ रहा है ऑडियो, मेरा ऑडियो काटा गया है, फुल ऑडियो। आपका ऑडियो ऑन एयर है, हम कैसे काटेंगे? ये मेरा ऑडियो आपके चैनल से ऑडियो जा रहा है नाहिद जी, ऑडियो आपके चैनल से काटा गया, ये मैंने नहीं काटा आपको। दर्शक देख रहे हैं, ऑडियो आपका ऑन एयर आ रहा है मैम, आपका एक एक शब्द ऑन एयर है। 30 सेकंड्स और दे रहा हूं, पूरा पैनल वेट कर रहा है, आप बोलना चाहेंगी? आप नहीं सुनाई दे रहे हैं तो आप कैसे बोल रही हैं मैम? इतनी तकनीक तो मैं भी समझता हूं, इनकमिंग आउटगोइंग होती है तभी। थैंक यू, दैट्स योर वे। मैं अपनी डिबेट डीरेल नहीं होने दूंगा। ममता जी, प्रीति जी, रत्नाकर जी, एंड कैन आई हैव संजय सरकार, 4 ऑफ देम। लॉकेट जी को भी रखिएगा, जब जवाब नहीं होता है लॉकेट चैटर्जी जी तो ऐसे ही होता है। नहीं नाहिद जी प्लीज, टुडे आई विल नॉट टेक दिस। जी थैंक यू। ममता जी या प्रीति, जो भी स्टार्ट करना चाहे आप में से। जी ऐश्वर्या जी धन्यवाद। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं बड़ा ही संवेदनशील विषय है और संवेदनहीनता किसी भी पार्टी से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2 लाइंस मैंने लिखी हैं उस बेटी के लिए, मैं सबसे पहले वो बोलना चाहती हूँ कि आसमान से उतरी परी थी वो बेटी, इकलौती संतान, बुढ़ापे की लाठी, अपने पिता की जान थी वो बेटी, प्यार, त्याग, तपस्या, ममता की मूरत थी वो बेटी, माता का सम्मान और पिता का अभिमान थी वो बेटी। 9 अगस्त की रात को जब वो रौंदी गई, कुचली गई, तो वो उस फर्श पर लेटी हुई आंखों में आंसू लिए असहाय महसूस कर रही थी बेटी, असहाय महसूस कर रही थी वो बेटी। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर सेलेक्टिव तरीके से बताया जा रहा है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला। टास्क फोर्स उन्होंने गठित करी, तो मैं ये भी आज पूरे भारतवर्ष को याद दिला देना चाहती हूं कि कपिल सिब्बल जी आज बंगाल की सरकार को और उस पुलिस को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे जो आज सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा रही थी, CJI साहब से फटकार खा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि प्रातः काल उस बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और प्रिंसिपल उसको आत्महत्या करार कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? यह बोला गया कि सुबह एक इतनी बड़ी घटना हो गई और लेट नाइट तक इस मामले में FIR नहीं हुई, और ऐश्वर्या जी जब FIR हुई तो उस FIR के अंदर ऑटोप्सी होने के बावजूद, इंक्वेस्ट इंक्वायरी होने के बावजूद मर्डर नहीं लिखा जाता है, अननेचुरल डेथ लिखा जाता है। और ये मैं नहीं बोल रही, अननेचुरल डेथ कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला था। और ये भी पूछा था CJI साहब ने कि ये बताइए आप कि इतना सारा मॉब जो जहां पर क्राइम सीन था 4th फ्लोर में कैसे पहुंच गए? सोचने की बात नहीं है क्या? यहां पर मतलब कुछ गड़बड़ नहीं लगता है कि 4थी मंजिल के अंदर वो सेमिनार हॉल था जहां पर बंगाल की डॉक्टर पेटी के साथ दुराचार व्यभिचार करके उसको मारा गया, और उस 4th फ्लोर में कोलकाता की पुलिस के रहते, पूरे प्रशासन के रहते हुए उस कॉलेज और स्ट्रोक हॉस्पिटल के लोग पहुंच जाते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं। ममता बनर्जी स्वयं गृह मंत्री हैं, लेकिन ममता बनर्जी उस क्राइम सीन की सुरक्षा नहीं कर पाई। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने पूरा दिन लगा दिया, लेकिन उस मामले में एफआईआर नहीं होती है। और आज जब न्याय मांगने की बात आती है तो जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, कहां है लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका गांधी, क्यों नहीं उन्होंने अपने 1 लाख के जूते पहने और निकल गई वो हाथरस की तरह कोलकाता की तरफ? नहीं निकली ना। जया बच्चन जी तो नहीं दिखाई देंगी, उनका इशू तो कुछ और ही रहता है, वो फ्लोर ऑफ द हाउस में कुछ और बोलती हैं। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है। और बाय द वे, ये जो डॉक्टर बेटी की बात है, ये बंगाल की बात है, ये प्रत्येक नारी की बात है। और लॉकेट जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपको भी नोटिस भेजा गया है ना? यही कर रही है ममता बनर्जी, जो डॉक्टर बेटी के इंसाफ में खड़ा हो रहा है, फिर चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रतिपक्ष से हो, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे सोशल मीडिया से हो, ममता बनर्जी ऑटोक्रेटिक राजा, एक निरंकुश शासक के तौर पर। प्रीति जी आ रहा हूं, लेकिन जरा बंगाल की सड़कों पे तो देखें, अपने प्रदेश को देखें लॉकेट जी। एक आपको नोटिस भेज के या कल किसी और नेता को नोटिस भेज के क्या होगा? बंगाल सड़कों पे है, बंगाल का युवा सड़कों पे है, बंगाल की माताएं बहनें सड़कों पे हैं। लॉकेट जी सर, कितना लोगों को नोटिस भेजेंगे? 10 करोड़ जनता बंगाल, वही मैं कह रहा हूं। 14 तारीख रात में पूरा बंगाल रास्ते के ऊपर, सड़क के ऊपर था, तो कितना लोगों को नोटिस भेजेंगे? करोड़ों करोड़ों लोग जो पुलिस स्टेशन में रखने का जगह होगा, विदाउट नोटिस हम लोग चले जाएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो कोलकाता पुलिस ने जितना प्रायोरिटी सोशल मीडिया के दोनों आंख देख के खोज रहा है कि कौन कौन बेटी का नाम लिया, कौन कौन बेटी के लिए क्या क्या लिखा है, उससे बेटर था अगर उस दिन उस रात में इन्होंने एफआईआर दर्ज करी थी और उसके बाद इसको ये जो इसका विचार उन्होंने अगर तुरंत दे देते तो अभी तक ये जो तोड़ फोड़ करके जो मिटाने का कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होता। बिल्कुल ये नहीं होता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। प्रीति पांडे, संजय सरकार आ रहा हूं, नाइक जी आ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी आ रहा हूं, आई कैन सी यू सर नाउ, आ रहा हूं। के शुरुआती में नाहिदा जी से सवाल पूछ रहे थे, नाहिद लरी खान से। प्रीति जी, नाहिद जी बहुत अच्छा हुआ कि मुझे जो इन्होंने ड्रामा किया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, नाउ शी इज बैक, ऑडियो आ रहा है। क्योंकि अयोध्या में जो रेप केस हुआ है ना 12 साल की बच्ची का, आप जिन जिन लोगों का नाम ले रहे थे, डिंपल यादव जी का, जया जी का, ये लोग भी नहीं दिखते। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश गए हैं राहुल गांधी, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है बंगाल पे, तो ये कहते हैं कि आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया के खिलाफ ही वहां पे एक मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा मैं किसी और मुद्दे पे आया हूं, बंगाल के मुद्दे पे नहीं बोलूंगा। बंगाल के मुद्दे पे बोलने पे भाई बहन दोनों को बहुत शर्म आती है। हम किस मुंह से बोलेंगे? क्योंकि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बंगाल में नहीं लड़ूंगी। जो नाइट जी यहाँ बैठ के इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रही हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, पहले क्या हुआ? अरे भैया, जब अयोध्या आपके नेता नहीं गए और आज अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो प्रश्न चिन्ह आप लोगों के ऊपर है। आपका मुंह नहीं है कि आप ये बात बता सके, और ये सवाल हम लोगों से पूछना ही नहीं चाहिए। ऐश्वर्या कि ये लोग क्यों नहीं गए, ये मोइन खान को बचाने वाली टीम ये बंगाल कभी नहीं जाएगी। जो हाथरस गिर गिर के जाते थे, जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे फोटो शूट कराते थे, एडवोकेट शाह आ रहा हूं, विधि शाह जी आ रहा हूं। और मुझे याद है कि टीएमसी के 7 या 8 सांसद, महिला सांसद हाथरस के केस में भी गई थी। ये उत्तर प्रदेश में जब होता है तो ये छाती पीटते हुए वहां पहुंच जाते हैं, सारे नेता, सारे विपक्ष के। लेकिन बंगाल में कोई नहीं जाता। और जो ये ड्रामा, हंसने वाला, एक कार्टून वाला दृश्य दिखा हम लोगों को सड़कों पे कि ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पे थी। अरे भाई, आप वहां की गृह मंत्री, आप वहां की मुख्यमंत्री, दो ही चीजें हैं, या तो प्रदेश संभालिए या रिजाइन कर दीजिए। बात बात पे योगी जी, मोदी जी का रिजिग्नेशन आप लोग मांगते हैं, आप खुद कब रिजाइन करेंगे? जनता तो आपसे ये पूछना चाहती है। और पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी से नहीं संभलता बंगाल, तो आप अपना इस्तीफा कब देंगी? नाहिद लरी खान जी, अखिलेश यादव जी को ममता दीदी को डिफेंड करने के बजाय सवाल पूछना चाहिए डिंपल जी को, जया जी को। नाहिद जी बोलिए, प्लीज टेल मी मैम। नहीं, अगर अब ऐश्वर्या जी मुझे अनइंटरप्टेड आप मुझे प्लीज बोलिए मैम, 45 सेकंड्स अनइंटरप्टेड टू यू। बीच में इंटरप्ट करेंगे तो कृपया मुझे डिबेट से बाहर कर दीजिए। थैंक यू। मैं यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपको भी बुरा लग रहा है, और ये जो बीजेपी की तथाकथित कोई प्रवक्ता बैठी है पांडे जी, उनको भी बुरा लग रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना आपका चैनल है और ना ये पांडे जी हैं। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया देश का मुद्दा है, तो यानी जब देश का मुद्दा है तो क्या कर रही थी केंद्र की सरकार? क्यों नहीं इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी, केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही थी? क्यों नहीं डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की? माननीय सुप्रीम कोर्ट को नेशनल टास्क फोर्स एक एक करके प्रीति जी, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। एक एक करके थैंक यू। ये देखिए, एक करके आप अपनी बात रखिए, प्रीति जी काउंटर करेंगे। रत्नाकर जी आ रहा हूँ, लॉकेट जी वापस आ। थैंक यू। एक करके बोलिए, आप अपनी बात रखिए, बोलने दिया। आप अपनी बात रखिए, बोलिए, लेट योर व्यूज गो। आप बोलिए प्लीज। नहीं, मैं तो
जो अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से की कि आप लोग जो है वंचितों के काम के लिए सेवा के लिए पुनः काम पर लौटे, ये क्यों नहीं केंद्र सरकार ने अभी तक अपील की? कई दिनों से डॉक्टर्स जो हड़ताल पर थे, आंदोलित थे, सड़कों पर थे, जो बीमार लोग हैं उनको नहीं देख रहे थे, इलाज नहीं कर रहे थे, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? इसका स्पष्ट मतलब है कि सत्ता में बैठे लोग ना है ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं, नाकामयाब लोग हैं, इनको केवल राजनीतिक बयानबाजी करना, क्यों चुप्पी साधे रहे, क्यों नहीं डॉक्टर से बोला? और रही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के लिए, जब तक आपसे डिबेट कर रही हूँ ना ऐश्वर्या जी, आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज का तमगा किसी राज्य को नहीं दिया जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को दिया। कहा महिलाओं की स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये तमगा अब मेरा एक सवाल है जो मैं पहले टाइम से आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये बोलना है, आप ये कह रहे हैं कि यूपी इज वर्स देन बंगाल, ओके, नहीं बिल्कुल दीजिएगा प्रीति जी, आप दीजिएगा, रत्नाकर जी आ रहा हूं। नाहिद जी इंपॉर्टेंट बात, हाँ बोलिए, जरूर बोलिए, इंपॉर्टेंट है, बोलिए। आसाराम बापू, उसको पैरोल दिलाने में मदद की बीजेपी सरकार ने, वो पैरोल पर बाहर है, और जो मुलजिम बाहर है, तो जो पीड़िता, शाहजहांपुर की पीड़िता, उसके परिवार वाले, वो डरे सहमे हुए अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चिन्मयानंद जो गृह राज्य मंत्री रहा भाजपा का, उसका जो है रेप का मुकदमा वापस ले रही योगी सरकार। ये महिलाओं की बात करेंगे, अरे विश्व का सबसे बड़ा रेपिस्ट मत करने दीजिए ना बीजेपी को, समाजवादी पार्टी करे। मेरा माइक निकल गया, मैं उसे ठीक कर रहा हूं, इट्स ओके, मैं आपसे बोल रहा हूं। नहीं, एक सेकंड प्रीति जी, नॉट इन द मिडिल, थैंक यू वेरी मच। आपको बीजेपी को खराब बोलना है, बोलिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके नेता कहां हैं? कहां है डिंपल यादव जी? बोल दीजिए बीजेपी गलत है, मान गया मैं, चलिए आप बताइए, आपकी नेता जया अमिताभ बच्चन कहां है? आपके नेता अखिलेश यादव कहां है? बता दीजिए, आज की बीजेपी से बेहतर है आप? कहां हैं आप? क्यों नहीं है आप बंगाल की उस बेटी के साथ? क्यों नहीं है आप अयोध्या की उस बेटी के साथ? और क्यों अभी तक आपने मोहिब खान के खिलाफ? देखिए मेरी बात सुनिए, आप बोलना चाहते हैं यू आर बेटर देन बीजेपी, मैं तब मानूंगा, जनता तब मानेगी जब जया अमिताभ बच्चन जाएं कलकत्ता में और खड़ी हो और बोले जैसे अभी खबर आई है कि इवन सौरव गांगुली, जो कहा जाते हैं कि ममता दीदी के बहुत क्लोज हैं, वो भी जा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाहिद जी, बात को समझिए, ये नेशनल इशू है, ये सोसाइटल इशू है। रत्नाकर त्रिपाठी जी को लाइए जरा, कांग्रेस और लॉकेट जी को रखिए और रत्नाकर जी को रखिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। नहीं, मैंने आपसे बात कर ली नाहिद जी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज रिलैक्स नाउ, आपको मैंने पूरा टाइम दिया मैम। रत्नाकर त्रिपाठी एंड लॉकेट जी, कांग्रेस के नेता एंड बीजेपी, थैंक यू वेरी मच। रत्नाकर जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बीजेपी का नारा था, प्रियंका जी का लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बंगाल में हुआ, मैंने कहा देश के, आज ही महाराष्ट्र में इशू है, यूपी में है, बिहार में मुजफ्फरपुर में है, कोई राज्य अछूता नहीं है। और ये आपके लिए, मेरे लिए, लॉकेट जी के लिए, सबके लिए शर्मसार कर देने वाली बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति ये है। नारी तू नारायणी हम कहते हैं, देवी पूजते हैं साल में 2 बार, उसके बाद भी। लेकिन एक भारत के इस समय एक लौते प्रदेश में जहां महिला मुख्यमंत्री है, वहां उसको सबसाइड करने की कोशिश की गई हो, उसको सुसाइड बताने की कोशिश की गई हो, माँ बाप को मिलने ना, आप समझ रहे हैं क्या हुआ है? इसलिए जनता सड़कों पे उतरी है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, इज दिस नॉट रॉन्ग? त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज बताइए, क्या ये गलत नहीं है? एकदम गलत है ऐश्वर्या जी, एकदम गलत है, सर्वथा गलत है, कहीं से इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। और मुझे उम्मीद है कि जितनी दयानतदारी आप बाकी लोग से दिखाते हैं चुप रहने की, मुझमें भी दिखाएंगे। आपके सवाल का मैं छोटा सा पहले जवाब देता हूं। ऑब्जेक्टिव, जो लोग नहीं गए, ममता बनर्जी ने जो किया, तो आप सीधी सी बात जानिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर रचि राखा, जो जस करेंगे सो तस फल चाखा। अगर ये जो गलत कर रहे हैं, इनको इसका फल मिलेगा। राजनीतिक रूप से कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से मिलेगा, आपराधिक रूप से कर रहे हैं, आपराधिक रूप से मिलेगा। मेरे को डॉक्टर गिरिराज किशोरी जी द्वारा जन्माया गया है, बनारस की बड़ी डॉक्टर थी, ठीक, औरत। जितना सम्मान हम लोग करते हैं कोई नहीं करता है, आपकी बात सही है, पर आप, मुझे बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे समानांतर खींचना पड़ रहा है आपके वाक्यों से। रूपा गांगुली जी को तब नींद आ गई थी जब हाथरस की लड़की को मरने के बाद उसके माँ बाप को देखने नहीं दिया गया, और 2:30 बजे रात को 29 सितंबर 2023 को डीजल जाल करके गोबर के उपलों पर जला दिया गया।
रूपा गांगुली जी को नींद आ गई थी, बाकी लोग को नींद आ गई थी। लॉकेट जी हैं। एक कोआन देखिए, मुझे आप 40 सेकंड दीजिए, बीच में बोलिए। एक और मिनट पूरा। नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा सर। प्लीज बोलिए सर। आप मुझे बताइए, इसी बनारस में एक बड़े स्कूल में 5 साल की बच्ची से रेप होता है। प्रीति जी बुलाइए। उसके प्रबंधक से, मालिक से, अखिलेश सिंह नाम का आईपीएस पैसा मांगते वीडियो पे पाया जाता है। उसकी जानकारी में, उसकी जांच में गलत निकलता है, उसको योगी सरकार पोस्टिंग दे देती है। आपने पूछा, एक कोआन आईपीएस है जिसको गोवा में छेड़खानी में सस्पेंड किया गया। 6 महीने पहले उसकी नियुक्ति को बहाल कर दिया राष्ट्रपति महोदया ने, और कहां भेजा गया? अंडमान निकोबार में, जो घूमने की जगह है जहां और औरतें मिलेंगी, उसको और छेड़ने का मिलेगा। ऐश्वर्य जी, आप मुझसे नाराज होते हैं, मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, हम अराजक स्थिति में हैं। हमने आपको इंग्लिश की डिबेट में मैंने कहा, इनएक्शन लीड्स टू क्राइम। लोग देखते हैं, जो लोग बंगाल में देख रहे हैं, लॉकेट चटर्जी जी देख रही हैं, रूपा गांगुली देख रही हैं, उन्हें क्या जिस दिन सी अवनी दास नहीं दिखते राज्यपाल, जिनके ऊपर 2 लोगों ने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है, उनके यहां की कर्मचारी ने कि 2 बार इसने नौकरी बुलाने को लेकर, दिलाने को लेकर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, ओडिसी नृत्यांगना ने किया। आज देखिए क्या हुआ है, 100 बच्चियों से रेप करने वालों को, 6 लोगों को पॉक्सो कोर्ट ने राजस्थान में सिर्फ उम्र कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना लगाया है। मैं एकदम निर्विवाद रूप से कह रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, एनसीपी हो, गलत करेंगे वो भोगेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, 100 बच्चियों को 11 से 20 की रेप में सिर्फ उम्र कैद, क्यों नहीं रेप होगा? आप मुझे बताइए, कहां एक्शन है? सोसाइटल एक 5 साल की बच्ची से रेप पे पैसे छूट जाता है, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, चला जाता है, आई अंडरस्टैंड जाता है। एंड यू नॉट रॉन्ग, आप ममता एंड यू नॉट रॉन्ग, सरकार को भंग करवा दीजिए। आप मणिपुर की सरकार नहीं, को पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं। मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ इतना है इनएक्शन से। जो आपने कहा, लॉकेट जी ने अपना स्टेटमेंट क्या बोला, लॉकेट जी ने क्या शुरुआत किया, ऐश्वर्या ये हुआ नहीं। देखिए, और लॉकेट चैटर्जी ने क्या कहा, लॉकेट जी ने कहा कितना टाइम लगा, कैसे उसे सुसाइड बताने की कोशिश की गई, मां बाप को मिलने नहीं दिया। इन एक्शन, जो आपने और मैंने शनिवार को इंग्लिश डिबेट में भी कहा था, इन एक्शन लीड्स टू, जो सड़कों पे आज कलकत्ता के विजुअल्स लाइए। लॉकेट जी आ रहा हूं, मिस्टर विदिशा जी, एडवोकेट अभय शाह जी आ रहा हूं, लेकिन ममता काले वांट्स टू कम इन ब्रीफली। ममता काले वांट्स टू कम इन ब्रीफली। मुझे बस त्रिपाठी जी बहुत ही एडवोकेट शाह, विदिशा, मैं सिर्फ 2-3 चीजें बोल रही हूं कि आपने एक बार ये नहीं बोला कि सोनिया गांधी जी को भी और प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना चाहिए था, आपके मुंह से एक शब्द इसके लिए नहीं निकला। बाकी आपने जो बोला, मैं बोल रही हूं कि आप सही बोल रहे हैं। रत्नाकर जी कह रहे हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। भुगतेगा रत्नाकर भाई, वो भुगतेगा। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि अगर आप अपील करेंगे, आप सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, तो शायद वो आपकी बात सुने और वो चले जाएं, क्योंकि अभी यही आवश्यकता है कि डॉक्टर बेटी के साथ सब खड़े हो। दूसरा, महुआ मोइत्रा ने आज जिस प्रकार का ट्वीट सुबह किया था, ये मुझे एक बार फिर से संदेह होता है कि कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति है इस मामले में, ऐश्वर्या जी, जिसको बचाने की कोशिश। लॉकेट जी ने कहा ना, है कोई बड़ा, बिल्कुल है। लॉकेट जी को लाइए और उधर से नाइट जी को भी लाइए। तो महुआ मोइत्रा क्यों लिख रही है और क्यों इस तरीके से, मतलब सारी चीजें प्रपंच रचा जा रहा है। कोई तो बड़ा है, संजय रॉय नहीं है, संजय रॉय तो पकड़ा गया, कोई बड़ा है, उसकी गिरफ्तारी होनी तय है। मतलब ममता बनर्जी अगर सड़कों पर उतरी है तो फिर कुछ ना कुछ बड़ा खेला हुआ है। एडवोकेट अभय शाह, स्पोक्सपर्सन ऑफ मिशन स्वच्छ युवा जागरण मंच के हमारे साथ है अहमदाबाद से लाइव, और विदिशा भी हैं। मैं 1 मिनट के लिए इनके पास जाना चाह रहा हूं, इनका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। लॉकेट जी आ रहा हूं, नाहिद लारी खान जी आ रहा हूं, क्योंकि अभी भी मेरे को आपसे सवाल नहीं मिला कि क्यों जया अमिताभ बच्चन नहीं जा सकती वहां, क्यों जया अमिताभ बच्चन बंगाल की बेटी के लिए खड़ी नहीं हो सकती, क्यों डिंपल यादव खड़ी नहीं हो सकती, और राहुल गांधी, रत्नाकर जी उस पर नहीं बोले आप। डिस्ट्रैक्शन है, राहुल गांधी से सवाल पूछा जाए तो डिस्ट्रैक्शन, रेनेन मार्टिन, वेबस्टर्स, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कोई भी डिक्शनरी उठा लीजिए, डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। मैं अभी बोल रहा हूं, फिर अब मैं बोल दूंगा शर्म आनी चाहिए तो खराब लग जाएगा। यस, एडवोकेट शाह, एडवोकेट अभय शाह, डॉक्टर जी आ रहा हूं, डॉक्टर जी को रखिए। यस एडवोकेट साहब बोलिए। ऐश्वर्या जी, ये बेटी सिर्फ बंगाल की नहीं है, हमें राजनीतिक नजरिए से देखना का बंद करना पड़ेगा। जो रेपिस्ट है वो समाज के दुश्मन है, जिन्होंने घिनौनी हरकत की है उनको सजा दिलाने के लिए सबको एक साथ आना चाहिए। और हमारे कानून के अंदर प्रावधान है, जो लोग ये नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं,
जो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनकी ग्रॉस क्रिमिनल नेग्लिजेंस फिक्स होनी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि यह भविष्य में ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए रेप की और मर्डर की ऐसी जघन्य घटनाओं की जिन्होंने बर्बरता की है। और उनके साथ ये सब जो आरोपी है, जो दोषी है, उनके स्टेटमेंट हम देखते हैं। ऐश्वर्या जी, आज पूरा भारत पूछता है, उनके हृदय के अंदर, उनके विचारों के अंदर यह जहर ढोलने का काम कौन कर रहा है? उनके विचारों के अंदर यह अश्लीलता फैलाने का काम कौन कर रहा है? हिंदुस्तान के अंदर इतने बलात्कारियों को कौन पैदा कर रहा है? तो उसको देखते, तो उनके स्टेटमेंट को देखते हैं तो पता चलता है कि जो लोग वल्गर कंटेंट परोस रहे हैं, जो परवर्टेड कंटेंट परोस रहे हैं, हवस की आग फैलाकर पैसा कमाने चाहते हैं, ऐसे वल्गर कंटेंट फैलाने वाले अल्ट और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म, जिन्होंने हमारे परिवार को तोड़ा है, जिन्होंने हमारे समाज को तोड़ा है, उनके ऊपर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए, उनको भी कड़ी सजा होनी चाहिए। और पूरा भारत आज मांग कर रहा है भारत सरकार से, सभी राजनीतिक दलों से, आप यह विषय को राजनीति का विषय मत बनाओ, आप सब साथ में आओ। पूरे देश के अंदर बेटियों की रक्षा के लिए डर का माहौल है, दुखी है। पॉइंट टेकन एडवोकेट साहब। प्रीति जी ही हैज अ पॉइंट। राजनीति कर लेना। विदिशा जी आ रहा हूं, अखिल भारतीय संस्कृति रक्षक दल के आ रहा हूं मैं। एक सेकंड प्रीति जी, पता है अभी त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बातें बोली। बनारस से आते हैं, मैं भी बनारस से, और नेता माने जाते हैं, बहुत बड़े नेता प्रवक्ता है भी। ये जो बलात्कार की प्रॉब्लम है, सोसाइटल इशू तो है, लेकिन जब हम भेदभाव करते हैं ना बलात्कारियों में भी, और जो जैसे आज रायबरेली पहुंचे हैं, आज राहुल गांधी कहीं गए, बार बार एक शब्द ले रहे थे, दलित परिवार, दलित परिवार, दलित परिवार। उसी उत्तर प्रदेश में दलित बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, लेकिन अगर बलात्कारी इनका वोट बैंक है तो ये लोग वहां नहीं जाते हैं। अगर आप बलात्कारियों को समानता, सारे बलात्कारी अगर एक खेमे में रखे जाएं कि जो भी बलात्कार करेगा बेटी के साथ उसको सजा होनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि जब बलात्कार होता है तो देखा जाता है कि जिसका बलात्कार हो गया, ओ वो कौन सी जाति से है, कौन से धर्म से है, जिसने बलात्कार किया है उसका क्या धर्म है। इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें जो सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के दे रहे हैं, लखनऊ से प्रवक्ता बैठे होंगे, अयोध्या 2 घंटा लगता है भाई साहब, 2 घंटे 3 घंटे में बहन जी वहां भी जा सकती थी, लेकिन वहां तो नहीं गई। अपने नेता से तो अयोध्या वाली ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरा सिस्टम नहीं। ऐश्वर्या, योगी जी को घेरने का इससे अच्छा तरीका और इससे अच्छा समय मिलता नहीं। इनको राजनीति करनी है करिए, बट मैं कह रहा हूं नहीं प्रीति जी, अभी ना डिविएट मत होने दीजिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। अभी दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट नाहिद लहरी खान वांट्स। लॉकेट जी मैं आ रहा हूं, मुझे बस इतना बता दीजिए नाहिद लहरी खान जी कि क्यों जया, अमिताभ बच्चन, डिंपल यादव और अखिलेश यादव जाके पश्चिम बंगाल में आरजीकर हॉस्पिटल के सामने खड़े नहीं हो सकते और बोल सकते हमें इंसाफ चाहिए बंगाल की बेटी के लिए, भारत की बेटी के लिए। आपको पता है नाहिद जी, एक 1.5 साल के बच्चे को लेके मैम माताएं बहनें अपने गोद में लेके खड़ी हैं और प्रोटेस्ट में खड़ी हैं। वहां रायट गियर में बंगाल पुलिस और रायट पुलिस वहां खड़ी है, और वो महिला का वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल है। वो कह रही है मैं नहीं डरती हूं, वो बंगाली में बोल रही है। लॉकेट जी, मेरे को बंगाली समझ आती है बोलने में दीदी, मतलब हमें जाने ना, लेकिन मैं जितनी मैं समझ सकता हूं उतना मैंने समझा। वो कह रही है कि मैं डरती नहीं हूं, मैं अपनी, उनके हाथ में बेटी है, बोल रही है मैं अपनी बेटी के लिए यहां आई हूं, क्योंकि उनको पता है नाहिद जी, समझिए, उस मां को पता है जो वहां है कि अगर आज वो चुप रही तो कल किसी और की बेटी होगी, किसी और की बहन होगी। ये हैवान हो सकता है, कोई और हो, लेकिन इसको रोकना जरूरी है मैम। And all of you need to come together. For God's sake, all of you need to come together. Whether it is Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi, and this is not a distraction. This is not a distraction. This is not about body language. Please tell this to Jaya Amitabh Bachchan. She needs to go to Kolkata and demand justice, Naheed Lahiri Khan. कम से कम आप 20 बार एक ही बात कह चुके हैं, तो आप जवाब एक भी बार नहीं दे रहे। अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दीजिए 30 सेकंड से लॉकेट जी को रखिए। आप बोलने नहीं दे रहे ना, आप बोलने नहीं दे रहे तो कैसे इंसान जवाब देगा। आप हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पर सवाल उठा रहे, वो तो कह रहे हैं कि जघन्य अपराध है, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तो रोज मीडिया से रूबरू होते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। अरे आप में हिम्मत है तो जरा मोदी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए ना, उनके सामने भी माइक डाल लीजिए मुंह पर और तमाम सवाल कर लीजिए। क्यों नहीं मणिपुर गए, क्यों आप सिर्फ संदेश खाली की महिला से बात कर रहे थे, क्यों आप बीएचयू की छात्रा जिसका बीजेपी के गुंडों ने रेप किया, गैंग रेप किया, उससे क्यों नहीं आप मिले, उससे क्यों नहीं बात किए। आप ये सब सवाल कर सकते थे। हाथरस की रेप पीड़िता से क्यों नहीं मिले, क्यों बचाते रहे रेपिस्टों को। उन्नाव के रेप पीड़िता से क्यों नहीं मिली बीजेपी की कोई भी नेत्री जो यहाँ बैठी है, बीजेपी के नेता मोदी जी, योगी जी क्यों नहीं मिले, क्यों उन्नाव के एमएलए को बचाते रहे। नाहिद जी, आई हैव गॉट योर आंसर, इट्स एंडिंग। लॉकेट जी, बेसिक सेंस ये है विपक्ष का
कि अपने गृह राज्य मंत्री देश का तो में मुकदमा ही रिट जितनी भी गलतियां हो रही हैं, सरकार, जितनी भी गलतियां हो रही हैं, ओनली मी एंड लॉक जी फॉर अ मिनट, जितनी भी गलतियां हो रही हैं उससे कंपेयर करो, उससे उसकी तुलना करो और बोलो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। तुमने भी गलत किया था तो हमने भी गलत किया। मेरा नेता चुप है, तुम्हारा नेता चुप है। लॉकेट जी, योर एंडिंग कमेंट्स मैम ऑन द डिबेट। बस बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग बार बार चाहते हैं कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। मतलब ये लोग यूपी का बेटी बेटी है, बंगाल का बेटी बेटी नहीं है, हम लोग भारत का बेटी है। सब लोग हम लोग एक साथ होके हम लोग विचार चाहने का, हम लोग को उचित हो कि सब लोग एक साथ होके बंगाल का बेटी के लिए विचार में शामिल हो। जो लोग अपना पार्टी के लिए बार बार पार्टी का अच्छा बात बोल रहे हैं, तो मुझे यही लगता है जब पार्लियामेंट पे खड़े होके जब राहुल गांधी रायबरेली में जाके जब किसी ने उसको पूछा, उन्होंने डिस्ट्रक्ट का बात किया, आप मुझे डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसा बात किया है, तो मतलब सोच लीजिए उनको बंगाल का इशू सुनने में नहीं आते हैं, वो सुनेंगे नहीं क्योंकि बंगाल के साथ इंडी गठबंधन है उनके साथ, इसलिए इसमें राजनीति आ रहे हैं। ममता बनर्जी, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, ये तो हाथरस का बात करते हैं, 2011-12 से देखेंगे, कामदुनी काकदीप जितना पाक स्ट्रीट कांड, बहुत सारा कांड हुआ है, अभी एक भी किसी का विचार नहीं हुआ। और कामदुनी कांड में तो बहुत सारा लोगों का बेकसूर खलास भी हो गया था, किसी का फांसी का सजा नहीं हुआ, किसी का विचार नहीं है अभी तक। लेकिन यही घटना में, आरजीकर के घटना में, उन्होंने शुरू में ही बोला दोषी को फांसी चाहिए, लेकिन आप पीछे में देखेंगे पूरा रेनोवेशन करके, पूरा दीवार को तोड़फोड़ करके, पूरा सीसीटीवी कैमरा को तोड़फोड़ करके दिख रहा है कौन किसको बचाना चाह रहा है। बट आई जस्ट वांट टू एंड विद अ नॉन पॉलिटिकल थिंग। मैं विधि शाह के पास जा रहा हूं। विधि जी अखिल भारतीय संस्कृति रक्षक दल से हैं। विधि जी, जो अभी एडवोकेट अभय ने कहा कि सोर्स क्या है, आजादी के 77 साल बाद हम डेवलप्ड भारत की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाने की बात करते हैं, हमारी बहू बेटियां, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है, तो क्या 5 ट्रिलियन और क्या 10 ट्रिलियन मैम? विदिशा, सबसे पहली बात तो ये जो प्रश्न है, ये जो केस हुआ वो राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये हम जैसी बेटियां और हम जैसी बेटी की सुरक्षा का प्रश्न है। सबसे पहला, जैसे अभय जी ने बताया कि इसका रूट जो कॉज है वो है कंटेंट, जो वल्गर मीडिया जो परोसा जा रहा है। तो हम मांग करते हैं डिजिटल कंटेंट का जो है वो स्ट्राइक होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक की हम मांग कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर का प्रतिष्ठा तो हमने कर लिया, लेकिन वो मर्यादा वो हमारे देश में नहीं, वो मर्यादा हमें आज देखने को नहीं मिल रही है। वो मर्यादा देखने को नहीं मिल रही, मेरे पास टाइम कम है, बट आई रियली स्टैंड फॉर इट। और मेरे को याद है उदय दादा ने इसकी स्टार्ट की थी, उदय मोहरकर, फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो पॉर्न साइट्स और वेबसाइट्स है, ममता जी कह रहा है, ममता काले जी, प्रीति पांडे, एवरीवन ऑन है, रत्नाकर त्रिपाठी ऑल्सो ऑन है। रत्नाकर जी, उदय दादा से आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकली डिफर कर सकते हैं, लेकिन इस पे कहना है ऑल माय पैनल ऑन है राइट नाउ, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा नाहिद लरिकाल जी, क्योंकि दिस इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, दिस इज नॉट अबाउट बॉडी लैंग्वेज, दिस इज अबाउट भारत की बेटी, दिस इज अबाउट हमारी माँ, बहन, बेटी, सब। आप समझिए, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां हमारी माँ, बहन, बेटी के साथ ये घटनाएं ना घट रही हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कोलकाता, इट्स अबाउट भारत, और भारत को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। पूछता भारत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।